चलिए चलते हैं सवाल की ओर। सवाल क्या कह रहा है कि जांच कर बताइए कि निम्नांकित में कौन कौन समांतर श्रेणी है। अब जितने भी यहाँ पे दिया गया है ना सवाल, तो सबको क्या करना है, जांच करके बताना है। समझिएगा ढंग से बुआ, जांच करके बताना है कि वो एपी है या नहीं। यदि एपी है, प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि एपी की दशा में है, एपी अर्थात समांतर श्रेणी, हम शॉर्ट नाम बोल रहे हैं। यदि एपी के दशा में है तो आगे के 3 पद ज्ञात कीजिए। समझिए क्या कहने का मतलब है कि सभी सवालों को क्या कीजिए, सबसे पहले ये चेक कीजिए कि समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि है तो आगे के 3 पद क्या लिखाएगा, जो है ना 20 पर खत्म हो गया है, इसके आगे के 3 और पद क्या लिखा सकता है। ठीक है, इसमें भी वही करना है। यदि ये समांतर श्रेणी है तो आगे के 3 पद क्या लिखाएगा वो लिखना है। इसमें भी वही करना है कि यदि ये समांतर श्रेणी में है तो आगे के 3 पद क्या लिखाएगा वो लिखना है। इसमें भी यही करना है। तो कुल मिलाकर प्रश्न क्या कहना चाह रहा है आप लोग समझ गए। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे आइए हम हल करते हैं। चलते हैं पहले नंबर प्रश्न की ओर। दिखाई दे रहा है? पहले प्रश्न नंबर की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर क्या है बाबू कि 2, 4, 8, 16, 20 बढ़ते चला गया। ठीक है, आगे की हमें 3 पद निकालना है। यदि एपी हो गया तब। अब बात ये जान लीजिए, अब एपी कब हम समझेंगे कोई दिया गया आंकड़े जो है एपी है, तब ना हम समझेंगे चेक करना। तो कब समझेंगे तो समझिए, सबसे पहले इसको 2 तरीके से समझिए। या तो ये क्या कहलाएगा A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे कहिए, या प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद ऐसे समझिए। आपकी अपनी स्वेच्छा है ना। इसको जिस प्रकार से आप नामांकित कर लीजिए, नाम दे दीजिए। यदि हम नाम देना चाहे तो A1, A2, A3, A4 ऐसे नाम दे सकते हैं, या नाम देना चाहे तो इसको हम कह सकते हैं प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ठीक है, चलिए तो इसमें से हम निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद क्या होगा बाबू, 2। प्रथम पद 2 होगा। ठीक है, उसके बाद द्वितीय पद क्या लिखेंगे, द्वितीय पद क्या होगा, 4। उसके बाद तृतीय पद या तीसरा पद हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तीसरा पद या दूसरा पद, तीसरा पद। तीसरा पद बराबर क्या हो गया, 8। ठीक है, यदि एपी जांचना है तो अब क्या करेंगे, एपी जांच। क्या लिखेंगे, एपी जांच लिख सकते हैं। एपी जांच में क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस क्या होगा, दूसरा। दिख रहा एपी जांचने का ये एक सूत्र है। इसमें प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद नाम ले लिए। अगले सवाल में चलेंगे तो A1, A2, A3 लेकर दिखा देंगे, ताकि दोनों आप लोग समझ जाए कैसे होता है। चलिए तो यहाँ पे देख रही होगा दूसरा पद, यहाँ पे ध्यान से देखिए दूसरा पद। तो दूसरा पद क्या लिखे हुए हम, दूसरा पद इसका क्या था, 4। यहाँ पे 4 लिखे, माइनस पहला पद क्या था, 2 लिखे, बराबर तीसरा पद क्या है बाबू, 8। दूसरा पद क्या है, 4। ठीक है, 4 में से 2 गया, 2। ठीक है, 8 में से 4 गया, 4। ये क्या आपस में दोनों बराबर है, ये और ये बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर। यदि ये दोनों सेम नहीं आया, या कहने का मतलब ये दोनों यदि बराबर नहीं आया तो ये एपी, और जो एपी है ही नहीं उसके आगे के 3 पद निकालने की जरूरत। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे समांतर श्रेणी नहीं या एपी नहीं। क्या है, एपी नहीं। बात समझ गए, तो एपी नहीं है तो इसके आगे के 3 पद निकालने की आवश्यकता नहीं। अब आगे चलते दूसरे सवाल की ओर। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न हम ले लेते हैं, -10, -6, -2, 2 ... दूसरा सवालों पे भी नजर दौड़ाइए। अब इसका नामांकित हम कैसे किए थे, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद से। अब यहाँ पे A1, A2 से इसको नाम रख देंगे। ठीक है, अब क्या रखेंगे, हम लिख सकते हैं A1 बराबर -10, A2 बराबर क्या होगा, -6, और A3 बराबर क्या होगा, इतना तो समझ रहे हैं।
यहाँ पे A1 A2 A3 निकाला, समझ गए, एकदम बखूबी समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करेंगे, अब क्योंकि एपी जांचना है, एपी जांच, ये अपने भाषा में हम बता रहे हैं, एपी जांचना है, यह है अपना लिखना है, ठीक है। अब क्या होगा, तो हम लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, ये सूत्र है, इसी का लघु रूप है वो, उसका नाम A1 A2 दे दिए, इसका नाम प्रथम पद दूसरा पद दे दिए थे, है ना, ये था। अब A2 का मान कितना है देख रहे होंगे, -6 है ना। अब माइनस A1 के जगह पे कितना है, देखिए एक सूत्र में माइनस है, देख रहे हैं, एक सूत्र में पहले से ऑलरेडी माइनस है और एक मान में माइनस दिया गया है, तो दोनों माइनस रहेगा, दोनों चिन्ह, तो एक चिन्ह 10 का है, ये सूत्र का चिन्ह था और ये मान जो है उसका चिन्ह था, ठीक है। बराबर A3 कितना है बाबू, -2, माइनस सूत्र में लगा हुआ है, इसके बाद A2 कितना है, -6, इसमें भी माइनस है, ठीक। चलिए -6, अब ये दोनों माइनस जो होगा आपस में गुना हो जाएगा, और माइनस माइनस का गुना होता है वो प्लस होता है, क्या होता है, माइनस का गुना क्या बनता है, प्लस बनता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा 10, -2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 4, माफ कीजिएगा, प्लस क्या होगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 में से 4 जाएगा, 6 जाएगा, कितना बचेगा 4, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4। यहाँ पे देखिए ये दोनों आपस में बराबर आए, ये दोनों आपस में बराबर आ गया, यदि आपस में ये दोनों क्या हो गए, बराबर आ गया, तो समझिए क्या है, समांतर श्रेणी है, क्या है, समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी है तो आगे के 3 पद अब याद करना है कि इसके आगे के 3 पद क्या हो। अब ये तो जांच लिए कि एपी है, अब एपी है तो आगे के 3 पद लिखना, आगे के 3 पद लिखेंगे, अंत से शुरू करेंगे, शुरू से तो लिखेंगे नहीं, तो अब हम लिखेंगे अगला 3 पद, क्या लिखेंगे, अगला 3 पद, वो भी अंत से, ये अपना से लिख देना, ठीक है। अब आगे के 3 पद सुनोगे, यहाँ पे जो मान निकल के आया रहेगा लास्ट में वही जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है, अंत से। तो अंत वाला पद क्या है, 2, अंत वाला पद क्या है, 2, तो अंत वाला पद 2 है, और जो मान यहाँ पे निकल के आया रहेगा वो डी का भी मान होता है, वही मान डी का भी होता है, सारबंतर, ठीक है, यही मान डी का भी होता है, तो 2 और जो निकल के आएगा उसको जोड़ देंगे, कितना होगा 6, 1 आ गया, 3 निकालना है, और फिर अब ये अंत हो गया, ठीक है। अब जो निकल गया उसमें ये संख्या फिर जोड़ देंगे, 6 में क्या जोड़ेंगे, देखिए आगे की ये 6 हो गया, क्या हो गया, आगे की ये 6 हो गया, ठीक है, समझिए जो निकल के आया, जो सर्कल में वो समझिए निकल कर आया, ठीक है। उसके बाद अब तो लास्ट ये है, इसमें क्या जोड़ेंगे 4, कितना आया, फिर इसके आगे की क्या होता 10 होता, फिर लास्ट 10 है, 10 में फिर क्या जोड़ते 4, कितना होता 14, यहाँ पे क्या हो जाता, आगे के 3 पद निकल गया कि नहीं निकल गया, इस हिसाब से हम निकल सकते हैं, तो ये वही निकालना आगे के 3 पद जो एपी होगा, यदि एपी नहीं होगा निकालने की जरूरत नहीं, समझ गए बात। चलिए नोट कीजिए, आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट करिए, बैगन का लकड़ी नहीं कहता है कि मस्त रहो मस्ती में, चाहिए आग लग जाए मस्ती में। सुनिए बुआ, 3 का हल कर रहे हैं अब, चलिए हल, √3, √6, √9, √ क्या होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर। अब फिर से A1 A2 A3 ये नाम ले लेंगे, इस सबका नाम है अपना, ठीक है। तो A1 बराबर √3, ठीक है, A2 बराबर क्या होगा √6, A3 बराबर क्या होगा बउआ, ठीक है। आगे आइए, अब क्या करेंगे हम, एपी जांच, एपी हमको पहले जांच लेना है, एपी जांच के लिए क्या करते हैं, सूत्र अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, सूत्र अप्लाई करते हैं, क्या लिखते हैं, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, इसे अप्लाई करेंगे। अब A2 का मान कितना है, √6, √ क्या होगा 6, माइनस A1 का क्या है, √ क्या होगा 3 बराबर A3 का मान कितना है, √9 माइनस A2 का मान क्या है, √6, है ना। ये किसी भी कीमत पे आपस में बराबर नहीं, कैसे, अब देखिए किसी भी कीमत पर नहीं, ये क्या हो सकता है, √2
गुने अंडर रूट 3, ये 6 की बात हो रहा है। अब माइनस अंडर रूट 3, ये क्या होगा अंडर रूट 3 गुने अंडर रूट 3, इसको वर्गमूल तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या होगा अंडर रूट 2 गुने अंडर रूट 3, ठीक है। इसमें कॉमन लीजिए, रूट 3 कॉमन जाएगा, है ना, दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है रूट 3 कॉमन गया, मेरे पास बचा क्या रूट 2 और माइनस 1 बराबर। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या जाएगा रूट 3 कॉमन जाएगा, यहाँ पे बचेगा रूट 3 और माइनस अंदर रूट 2। क्या आपस में ये बराबर है? आपस में ये बराबर, ये एपी ही नहीं है। क्या है? और जब ये एपी है ही नहीं तो आगे के पद निकालने की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो लिख देंगे एपी नहीं। करो, सुनिएगा। अब चलिए बच्चे, अब क्या करेंगे 4 का, ठीक है भैया। अब 4 का क्या करेंगे हम बना करके देखते हैं एपी है या नहीं है। यदि एपी है तो आगे के 3 पद निकालेंगे, यदि एपी नहीं है तो आगे के 3 पद निकालने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए, इधर ध्यान दो बाबू, प्यारे बच्चे। क्या कीजिए आप, एक बार क्या कीजिए, ए बराबर क्या ले लेंगे, ध्यान दीजिएगा। ए बराबर ए स्क्वायर लेंगे, बराबर क्या होगा A1 बराबर ए का स्क्वायर एक ही होगा। उसके बाद क्या करेंगे A2 बराबर क्या लेंगे 5 के स्क्वायर, क्या होगा 25। A3 क्या लेंगे बउआ 7 के स्क्वायर, क्या होगा 49। होगा कि नहीं होगा? 7 के स्क्वायर 49 होगा बउआ, 7 का वर्ग किए है, ठीक है। अब क्या करेंगे एपी जांचना है, एपी जांच क्या करेंगे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A3, ठीक है। चलिए देखिए A2 का जगह पर कितना है बाबू 25, A2 के जगह पर 25 माइनस A1 के जगह पर क्या है 1 बराबर A3 के जगह पर कितना है बुआ 49, A2 के जगह पर कितना है 25 में से 1 जाएगा 24, 49 में से 25 जाएगा 24। देखिए आपस में ये दोनों बराबर है, आपस में दोनों बराबर है, आपस में यदि दोनों बराबर है तो अगला 3 पद निकलेगा। क्या तो अंत पद क्या है देख लीजिएगा 73। आप 73 में जो लाए रहते हैं सारबंतर उसको क्या करते जोड़ते चले जाते हैं, तो 73 है लास्ट में 73 में क्या जोड़ेंगे 24 जोड़िए कितना होगा 7 9 97 होगा, अर्थात इसकी अगले पद जो होता 97 होता, क्या होता 97। आप 97 में फिर क्या जोड़िए 24 जोड़ दीजिए, 97 में 24 जोड़िएगा कितना होगा 100 कितना होगा वो 21 होगा ना, 1 से 21, ठीक है। यहाँ पर अगला 121 होता, ठीक है। फिर 121 में क्या जोड़ दीजिए 24 जोड़ दीजिए कितना हो जाता है 145 हो जाता है, अगला क्या हो जाता है 145 हो जाता है। इस प्रकार से अगला 3 पद हमको क्या हो गया ज्ञात हो गया। इस हिसाब से अगला 3 पद क्या हो गया ज्ञात हो गया। एक बार इसको क्या कीजिए आप लोग नोट कर लीजिए।